हमने सोचा कि बैलेंस होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि बैलेंस है यहाँ पर। अनिल अग्रवाल जी राज्यसभा सांसद हैं और उन्हीं से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। सर, ये मुद्दा जो है वो है 24 की चुनावी सांस। क्योंकि 24 की चुनावी सांस इसलिए कह रही हूँ कि आज हम सांस की बात कर रहे हैं। हमारी सांस कितने अच्छे से चले ये बड़ा ज़रूरी है। अब डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि हमारे जो फेफड़े हैं वो काले होने लगे हैं, लेकिन राजनीति में आप किस तरह से देखते हैं कि अभी यहाँ कैसी सांस चल रही है? क्योंकि कुल मिलाकर के कल गठबंधन की भी मीटिंग है, इंडिया गठबंधन की, और वो सांस में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है क्या? थैंक यू। अभी पर्यावरण पे बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी एनडीएमसी एरिया को लेके, और मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो व्हीकल्स के लिए है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, उस पर काम कर रही है। ये तो एक बात रही। दूसरी, जहाँ तक 2024 की बात है, विपक्षी गठबंधन तो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मेरे मित्र बैठे हुए हैं, अलका जी बैठी हुई हैं। आज गठबंधन के नाम पर जो हो रहा है वो पूरी देश की जनता देख रही है। ये गठबंधन हो ही नहीं सकता, और अगर होगा भी तो इसमें इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। क्या ये देश के लिए करना चाहते हैं वो नहीं है। केवल एक ही मुद्दा है, मोदी हराओ, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से कमलनाथ जी ने हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि इतने 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया। आपको दुख हुआ सर? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश से आते हैं। उनके पिताजी हमारे ग्रैंडफादर के मित्र थे। हमारा पारिवारिक रिश्ता है, भले ही हम राजनीति में अलग अलग दलों में हों, लेकिन अखिलेश जी बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में आज भी उनकी पार्टी की अच्छी खासी संख्या है और युवा नेता हैं। तो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के नेता के लिए अगर कोई इस प्रकार का बोलेगा तो हमें खराब लगेगा। सर, आज तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद बैटिंग कर रही है सपा की तरफ से। नहीं, देखिए, राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हैं। व्यक्तिगत तो हम लोग का किसी से कोई मतभेद नहीं है। मुझे याद आता है माननीय मुलायम सिंह जी का, जब 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने लोकसभा में माननीय मोदी जी को बधाई दी थी कि भाई हम तो नहीं आ रहे हैं, आपको शुभकामनाएं। तो निश्चित रूप से उनके बेटे हैं अखिलेश जी, और मैं तो अखिलेश जी से कहूँगा कि वो गठबंधन के चक्कर में ना पड़ें, हम लोग के साथ आए। मैं तो उन्हें तो ये सब चीज़ें मैं तो कहना चाहता हूँ अखिलेश जी के लिए। दूसरा, अब आप वेस्ट बंगाल आ जाइए। अधीर रंजन चौधरी साहब में और ममता दीदी में रोज़ किस प्रकार के संबंध हैं आपके सबके सामने हैं। कल ही केजरीवाल साहब ने कहा है कि पंजाब की 13 सीटें उनको मिलनी चाहिए। तो किस प्रकार गठबंधन होगा। और अब जब 3 राज्यों के चुनाव आ गए हैं, के रिज़ल्ट आ गए हैं, तेलंगाना को छोड़ के 5 राज्यों में 3 में हमने जीता है। तेलंगाना कांग्रेस ने जीता है, 5वां तो बहुत छोटा स्टेट है। तो अब कहाँ ये सब चीज़ें हैं। 2024 में माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं, देश की जनता जी। को, गरीब लोगों को मकान दिए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि दी गई है, आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, सीट की संख्या बढ़ी है, फर्टिलाइजर्स के इंटरनेशनल स्तर पर दाम बढ़ने के बाद भी हिंदुस्तान में दाम नहीं बढ़ने दिए गए हैं। हर स्तर पर स्वनिधि योजना के तहत लोगों को बहुत सारा काम दिलवाया जा रहा है। विश्वकर्मा योजना के तहत टूल्स दिए जा रहे हैं। तो देश की जनता स्पष्ट जानती है कि कौन व्यक्ति केवल राजनीति कर रहा है और कौन उनके जीवन को बेहतर कर रहा ठीक है है। सर। क्योंकि अनुराग जी भी यहाँ पर बैठे हैं कि ऑफ़र मिला है आपको, लेकिन ये ऑफ़र आप कितना एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मैं अलका जी से पूछूंगी कि ये ऑफ़र आपके सामने ही मिला है, देख लीजिए।
तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को मान चुकी है कि गठबंधन बहुत मजबूत है, इसीलिए वो डोरे डालने की कोशिश कर रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके जो प्रोग्राम है सांस, एक तो एयर पोल्यूशन है जिसके खिलाफ सभी लोग को लड़ना है और लड़ना भी चाहिए, सारी सरकारों को लड़ना चाहिए। समाज के अंदर में जो भारतीय जनता पार्टी का एक नफ़रत का पॉल्यूशन है जिसके वजह से जीना मुश्किल है, उससे भी सांसें अटक रही हैं लोगों की, उससे जो घुटन महसूस हो रही है, जो आपस के भाईचारा ख़त्म हो रहा है, उससे भी लोगों को निजात पाने की ज़रूरत है। इसलिए आपका जो शीर्षक है वो बहुत अच्छा है, सांस। सांस हर तरह से चाहिए। और जहाँ तक कि बीजेपी के सांसद महोदय जी कह रहे थे, ये तो विपक्ष की आवाज़ ही नहीं जाने देना चाहते। इन्होंने तो तय कर लिया है कि लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो पार्लियामेंट की आत्मा होता है। आप उसकी आत्मा को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी हर रोज़ जो भी विपक्ष आवाज़ उठाता है, कभी सुरक्षा के मुद्दे पे आवाज़ उठाएगा तो आप कहोगे सदन से बाहर चलो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या पे आवाज़ उठाएगा तो आप कहोगे सदन से बाहर चलो, अगर किसान के मुद्दों पे आवाज़ उठाएगा आप कहोगे सदन से बाहर चलो, राष्ट्र के मुद्दों पे आवाज़ उठाएगा आप कहते हो सदन। आप सदन में विपक्ष को रहने नहीं देना चाहते। आपने 30-31 सदस्य आज फिर निलंबित कर दिए। तो आप क्या चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर में सदन विपक्ष बोले ही नहीं? भाई आपके ही अगर याद कीजिए अरुण जेटली साहब, सुषमा जी क्या कहा करती थी कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, विपक्ष बोलेगा, विपक्ष हंगामा करेगा। महीने भर तक आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे। आज हम विपक्ष में हैं तो आप बदल गए। इसके मतलब आप विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं, जो आवाज़ दबेगी नहीं। मजबूत गठबंधन है और मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूत नेताओं का गठबंधन नहीं है। जैसे आपके यहाँ मजबूत नेताओं का गठबंधन है, 40-41 पता नहीं कितने, नाम पूछो किसी को पता नहीं, किसी से पूछो, इनसे पूछो कि इनके गठबंधन के बारे में हम कहीं बात नहीं करते। हम कभी नहीं पूछते कि भाई निषाद पार्टी को आप कितनी सीटें दोगे, या अपना दल जो आपकी गठबंधन के साथी आप कितना सीटें दोगे, एआईडीएम के आपको साथ छोड़ के क्यों चला गया, आप शिवसेना सिंधियों को आप कितनी सीटें देने वाले हो, एनसीपी जो अजीत पवार गुट है उसको कितनी सीटें देने वाले हो, किस पे डोरे डाल रहे हो, अकाली दल को डोरे डालो, तुम भी आ जाओ। तो आपको सत्ता के लिए तो आप पीडीपी के साथ भी गठबंधन करते हैं, बाद में टूटता है। अलग बात है कि लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं क्योंकि आप उस पार्टी को ही खत्म करने लग जाते हैं जो आपके साथ आती है। हमारे गठबंधन में तो कम से कम अपनी बात कहने का अधिकार, आंतरिक लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं है। एक नेता, बाद बाकी सब मजबूर हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। जो बोल दो हाँ सर, हाँ सर, आवाज आती है, बोले आप गठबंधन में हो, गली गली से हाँ सर हम हैं, हाँ कौन हो भैया, मैं राजभर हूँ, कितने क्या सीटें, कोई सीटें नहीं आपके साथ हैं। ऐसे करके तो आप गठबंधन बनाते हो, बुला बुला के आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर कहते हो मैं 40 दल हो गए। अरे भैया 40 हो जाए या 50 हो जाएं, आप 2024 में आपकी हार तय कि जनता राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी है, वो बात ठीक है, अनिल जी ने जो कहा वो संभव नहीं, लेकिन एक चीज़ ये भी तो है कि आप भी जो गठबंधन करते हैं, अलका जी से भी मेरा सवाल यही है कि आप लोग भी जो गठबंधन करते हैं, बहुत लंबी कवायद होती है कि बैठे हैं, बैठ के चल रही हैं, लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि सवाल करने का मौका मिल जाता है बीजेपी को भी, लोगों को भी। तो ये सवाल ना कर पाएं, अब तो कम से कम 1-2 महीने बचे हैं, इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है क्या? देखिए, आपने कहा सवाल ना कर पाए, है ना? जहां सवाल नहीं कर पाएंगे वही लोकतंत्र की हत्या मानते हैं। हम कहते हैं सवाल लोकतंत्र में उठने चाहिए, और उठने ही नहीं चाहिए, उन सवालों का जवाब भी लोकतंत्र में मिलना चाहिए। लेकिन फॉल्स नैरेटिव भी तो बनता है ना गठबंधन के खिलाफ। लोग नहीं, कहने लगे कि भाई इंडिया वाले तो एक ही साथ हैं। बताइए, अभी हमारे सम्मानित राज्यसभा सांसद ने कहा विपक्ष अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। ये चिंता किसको करनी है? देश को करनी है कि लोकतंत्र का पहिया सत्ता पक्ष और विपक्ष से चलता है। खाली सत्ता जब होती है तो तानाशाह हो जाते हैं। दिल्ली सेवा बिल चुनी हुई सरकार के फेवर में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की न्यायाधीश ने, आपने संख्या बल पे पलट दिया। 5 जजेस की बेंच फैसला करती है कि देश के अंदर चुनाव हो, निष्पक्ष हो, उस पर कोई शक ना हो, कोई सवाल ना उठे। तो आपने क्या किया? 5 जजेस की बेंच का फैसला था कि अब सरकार नहीं, मुख्य आयुक्त और 2 सदस्यों की चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी, पैनल करेगा। पैनल में कौन था जिसे आपने बाहर किया? क्या आपत्ति थी? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष। आपने फिर सत्ता और संख्या के दम पर ऑर्डिनेंस लाकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया और 2:1 से फैसला होगा। बात यह है कि लोकतंत्र में जब से इंडिया अलायंस बना है, कौन है ये? धर्मनिरपेक्ष दल है। लोकतंत्र की आवाजों को जो कुचला जा रहा है, जिसके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, उनको जिंदा रखना है। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये उसकी लड़ाई है। सरकार तानाशाह हो चुकी है, हाथ से निकल रही है, इसलिए हम सब धर्मनिरपेक्ष दल एक हुए हैं। कितने हैं हम? कांग्रेस को मिलाकर 27 दल हैं। जब से बना है इंडिया अलायंस, बल्कि इतनी बौखलाहट कि इंडिया को इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस,
संविधान के अनुच्छेद 1 पर आ गए से इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, क्या कहा? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, G20 का पूरा इंडिया को बाहर। क्या बौखलाहट है, कहाँ जा रहे हैं आप? देश के मुद्दे हमें कह रहे हैं हमारे पास आइडिया नहीं है। इंडिया अलायंस का और कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया है। वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? जो आइडिया ऑफ आज हमारा इंडिया अलायंस और कांग्रेस का है, देश के संविधान में मिली आजादी को बचाना है। संसद में इतना बड़ी घुसपैठ हो जाती है, देश के गृह मंत्री 5 सितारा होटल में हो रहे एक बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में बोल रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं बोल रहे? प्रधानमंत्री जी वो भी किसी चैनल पे जाकर एक पत्रकार बड़े को 101 इंटरव्यू देते, संसद में नहीं आते हैं। मणिपुर जलता है डबल इंजन की सरकार में। बेटी बचाओ का महिलाओं, इसलिए आ रही इस मुद्दे पर वापस। महिला आरक्षण कानून सदियों से एक सपना था, पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल से थी, लटकाए रखा, एक दिन का ही तो काम था जो अभी 9 साल बाद आपने क्या किया? झुंझुना पकड़ा दिया। अगर असलियत होती तो 2024 के चुनाव महिला लड़ रही होती और 33% महिलाएं इसी 24 में पहुंच रही होती। क्यों रोक दिया गया? क्योंकि वो जो सवाल बाहर है वो अंदर ना पूछे जाए। वो सवाल क्या है? वो सवाल ब्रजभूषण शरण को लेकर है। भाजपा का सांसद आज भी संसद में बैठता है, साक्षी मलिक को जंतर मंतर पे बैठ के सुप्रीम कोर्ट से FIR कराकर आना पड़ता है। कौन है आपके राम दुलारे? नाबालिग बेटी के बलात्कार के सिटिंग विधायक दोषी करार दिए गए। पोक्सो में तो फांसी हो जानी चाहिए थी ना, कहीं आवाज सुनी? कौन है कुलदीप सिंह सेंगर? आप ही का तो विधायक है। कौन बाबा राम रहीम को पैरोल 7 बार? इस तरह की बहुत लंबी फहरिस्त मैडम कांग्रेस की भी है। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आपने ये चीजें उठाई हैं। इस तरह की लंबी फहरिस्त आपके यहाँ है, सवाल उठाएंगे बहुत लंबी। आपके यहाँ तंदूर कांड आप भूल गई लग रहा है। तंदूर कांड आप भूल गई क्या मैडम? आप तो दिल्ली छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तंदूर कांड आप भूल गई। छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। राम दुलारे को, बलात्कारियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी शर्म आती है। अब शाजिया जी बलात्कारियों के बचाव में 20 साल पुराना नाना सानी कांड लाकर ब्रजभूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था मांग करेंगे राम दुलारे को फांसी होनी चाहिए। शाजिया जी को भी ले आते हैं ना, शाजिया जी राम दुलारे को फांसी होनी चाहिए थी। शाजिया जी, ये सवाल तो जायज है कि भाई अगर संसद में, अनुराग जी ने भी यही इशारा किया कि आप विपक्ष वाले सांसदों को निकाल देते हैं बाहर। जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि मैं संसद में हूँ। ये राज्यसभा सांसद है, जवाब दे सकते हैं। नहीं, मैं महिला के बाद उसके बाद आप। नहीं, मैं सांसद वाली बात पे हाँ जी बाकी वो बोल देंगे। हाँ बोल। एक तो देखिए, मैं जो अनुराग भाई ने कहा कि गठबंधन से हम लोग डर रहे हैं, मुझे ऑफर दिया। ये आपको ऑफर इसलिए था कि आपके जो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के, वो जानते थे भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी पार्टी है, इसलिए उन्होंने संसद में ये स्टेटमेंट दिया था कि आपको शुभकामनाएं, आप जीत के आए। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जो डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे। दूसरी बात जो आपने संसद की कही है, संसद की सुरक्षा का जिम्मा लोकसभा स्पीकर के पास होता है, वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता। ये कैटेगरिकली नहीं, सुरक्षा नहीं, ये बात है ना कि ब्रजभूषण वहां पे हैं। पूरी बात सुन लीजिए ना। हाँ। पूरी बात मेरी सुन लीजिए। पूरी बात जो उन्होंने भी उठाया था, मैं उन सब का आपको संसद में एक एक बातों का जवाब दे रहा हूँ। तीसरी बात जो उन्होंने कही थी वो ये कही कि कुछ MP ऐसे हैं, उन्होंने बहुत सारी जगह क्या बताया है। ये पूरा एक डाटा आप देख लीजिए कि किस पार्टी में किस तरह के लोग हैं। मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट उसमें तो फिर बीजेपी भी मैं कहाँ कम है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उनको सपोर्ट, उन्होंने इस प्रकार से रखा ना कि केवल ये बीजेपी में है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस प्रकार के लोग, हमने ये करा तो आपने तो ये भी नहीं किया, हमने तो किया। और आज देखिए, आज बेटी बचाओ का जो रिजल्ट आ गया है, आज लिंग अनुपात नाम बता बॉयज और जो गर्ल्स का नाबालिग बेटी बेहतर के हो बलात्कार गया। का दोषी करा दिया होगा। नाम बताइए, चुनौती दे रही हूँ। 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से ED, CBI, पुलिस सारे बलात्कारियों को 351 करोड़ आपके सांसद के यहाँ से मिला है। नहीं आया। एक हफ्ते पहले 351 करोड़ रुपए नगद आपके सांसद के। एक एक करके बोलिए ना। अब आपकी सरकारें ने न्याय दिला दीजिए। रेप को भी, राजस्थान की महिला मुख्यमंत्री का हक मार लिया। एक पॉलिटिकल इश्यू बनाएंगी अलका जी। इनका यही है
और राजस्थान की बात नहीं शाजिया करेंगे जी, जहां सबसे ज्यादा शाजिया जी, बलात्कार के मामले। शाजिया जी, नहीं मैं एक आपसे सेकंड, एक मैं आप सेकंड, दोनों एक एंकर से भी सेकंड, कहना एक चाहूंगी सेकंड। एक सेकंड मैं आपसे भी एक सेकंड कहूंगी। मैं सुन परिचय रही हूँ से बहुत तो देर से। फैसला हो रहा है कैसे ऐसे राजस्थान बातचीत की होगी? ठीक है, एक बार महिला शाजिया की करेंगे, बात बोल सुन लीजिए लेते ना, हैं। आप बोली नहीं है वो। अगर शाजिया आप की इस तरह बात। से करेंगे डिबेट को तो जरूरत नहीं नहीं, है। आप बोलिए प्लीज। आप एक भाषणबाजी के लिए और बड़बड़ाने के लिए किसी को खड़ा हाँ, कर दीजिए। ठीक है, भाषण शाजिया, इस आप तरह बोलिए। के हैं, बौखला मुझे गए बहुत हैं, जवाब तरीके नहीं से है। सलीके से बौखला गए तर्क हैं। और तर्क और ठीक है, पोक्सो के आंसर- कानून आंसर वो दे में दें। बलात्कारी विधायक को अलका फांसी जी, क्यों नहीं होनी अलका चाहिए? जी, उनको यही तो बोलने सवाल दीजिए। है। अलका जी, बोलने ये दीजिए। भाषण है। बोलिए, अरे, बोलिए। कल और विधायक को बोलिए। 25 साल और की बोलिए, सजा। बोलिए। अरे अलका जी, फांसी बोलिए। क्यों? बहुत उनको तालियां, बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए और बोलिए। शाजिया जी, एक सवाल उनका, शर्म ये आ सवाल रही तो है, उनका जायज है ना। उगलिए, पीठ पे उगलिए, तालियां जो बजा उनका रहे हैं। सवाल है मैं बोलिए, जवाब इतनी दे दूं। बौखलाहट क्यों? मैं तो बोलिए, कह रही हूँ, बोलिए। मांग कर रही हूँ। फांसी Very good, देना बोलिए, या बोलिए, सजा बोलिए, देना बोलिए। ये कोर्ट का लगातार काम है, बोलिए। पार्टी का बोलती काम रहिए, नहीं। बोलती रहिए। वेरी गुड। अच्छा शाजिया, अब आप 1 मिनट। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।